Hey guys, today I have taken one of the most important topic for you, that is the idioms and phrases which is being asked in each and every examinations. So idioms and phrases अगर मैं कहूँ तो difference between the idioms and phrases, phrase जो हमारी होती है हम उसका मीनिंग सीधे सीधे गेट कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं, बट idiom if I say it has some particular meaning रिलेटिंग टू इट्स ट्रेडिशनैलिटी, या फिर हम कहें उस पर्टिकुलर एरिया से जहां से वो बिलोंग करती है, जिस ओरिजिन से वो बिलोंग करती है, वो उसी से अपने मीनिंग को लेती है। तो इडियम का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट बन जाता है, थोड़ा सा फार फेच्ड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से द फ्रेज, फॉर एग्जाम्पल, टू गो, टू ईट, ऑन द फ्लोर, बिहाइंड द ट्री, तो ये सारे मीन्स हमें सीधे सीधे मिलते हैं। बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे। बट गाइज इफ आई से क्राई फॉर अ मून या क्राई फॉर द मून, तो ऑब्वियसली ये एक इडियम है जिसका मीन्स है टू डिमांड एन इम्पॉसिबल थिंग, किसी इंपॉसिबल चीज को डिमांड करना। दैट इज द क्राई फॉर द मून, ना कि सिर्फ मून के लिए क्राई करने से है। सो गाइस, यही डिफरेंस है इडियम एंड फ्रेज के बीच में। सारे एग्जाम्स में लगभग इसको पूछा जा रहा है, तो इसी के लिए ये सेशन हमारा है इडियम्स एंड फ्रेजेस पे बेस्ड। शुरू करते हैं और लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। एज डेप्थ एज अ ब्रश। अगर हम इस इडियम को देखें तो गाइस यहां पे देखो, डेप्थ जो वर्ड है इसका मीन्स है सिली होना, समथिंग समथिंग सिली, समथिंग फुलिश। सो एज फुलिश एज अ ब्रश कौन सा बनेगा? एक्सट्रीमली सिली, एक्सट्रीमली हॉट, फेस क्रिटिसिज्म, या फिर गेट इरिटेटेड। तो आंसर गाइस इस क्वेश्चन का हमारा जाएगा ए, इट इज एक्सट्रीमली सिली। तो एज डेप्थ एज अ ब्रश का मीन्स है एक्सट्रीमली सिली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पुट अप द शटर्स। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं शटर्स की बात करूं तो शटर कहां पे होते हैं? जब हमारी शॉप होती है, कोई शॉप मार्केट में, तो ऑब्वियसली उसमें शटर्स होते हैं। अब अगर हम पुट अप करें शटर्स को, शटर को बंद करें, इसका मींस पुट अप का मींस है यहां पे क्या? शटर बंद करने से। इसका मींस टू क्लोज अ शॉप एट द एंड ऑफ द डे, या फिर टू एंड अप अ डिस्कशन, टू गिव अप ऑफेंसेस, या फिर टू फेस द रिपरकशंस। सो 100% इसका आंसर बनेगा टू क्लोज अ शॉप एट द एंड ऑफ द डे। अगर मैं इसको कहूं तो बच्चों हम ऐसे भी कहते हैं इसको, वाइंड अप द बिजनेस, वाइंड अप द बिजनेस ऑफ दैट डे। उस दिन के बिजनेस को ओवर करना का मतलब है उस दिन के काम को पूरा करना। राइट गाइज? तो आंसर हमारा यहां पे क्या जाएगा? ए, टू क्लोज अ शॉप एट द एंड ऑफ द डे। थर्ड नंबर पे लेते हैं बियॉन्ड द पेल। अब देखो बच्चों, बियॉन्ड द पेल, पेल का मीन्स यहां पे उसी पीलेपन से है, लेकिन बियॉन्ड द पेल अगर हम कहें तो इसका मीन्स क्या हुआ? ऐसा कोई बिहेवियर, सम बिहेवियर और समथिंग लाइक, जो कि एक्सेप्टेबल ना हो। भाई अगर कोई हमें ऐसा बिहेवियर दिखाए, हमें ऐसा एटीट्यूड दिखाए कि जो एक्सेप्टेबल ही ना हो, तो हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे? तो दैट वुड बी अनएक्सेप्टेबल। तो बियॉन्ड द पेल इफ वी से, इट मींस अनएक्सेप्टेबल, ना कि एक्सेप्टेबल, हैप्पी या फिर प्लेजेंट। तो आंसर हमारा ए जाएगा। एट द 11th आवर। सब बच्चे ध्यान से देखें, अगर हम एक घड़ी को देखें तो यहां पे 12 हो गए, 6 हो गए, 3 हो गए, एंड दिस इज 9। अब अगर मैं 11th आवर पे कहूं तो 11th कहां होता है? यहां पे, यहां से शुरुआत होती है, घड़ी ऐसे चलती है, चलते 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 कहां? 11th। यानी अब कितना बचा? 1 घंटा। फॉर एग्जाम्पल, यूजीसी नेट का आपको फॉर्म भरना है और आज ही उसकी लास्ट डेट है, लास्ट डेट में भी जाके शाम हो गई, अब जाके आप कर रहे हैं। इसका मतलब कहां पे कर रहे हैं? एट द लास्ट स्टेज, एट द बिगिनिंग, एट 11th o'clock, या एट एन अर्ली स्टेज? नो बच्चों, एट द लास्ट स्टेज। आप बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जाके उस वर्क को यहां पे कर रहे हैं। तो आंसर हमारा क्या जाएगा? ए, ना कि बिगिनिंग में या अर्ली स्टेज में या फिर 11 o'clock। हमें देखने में क्या लगेगा? 11 o'clock, बट आंसर हमारा होगा ए, एट द लास्ट स्टेज, लेट स्टेज। टू कट वन शॉर्ट, है ना, किसी को कट करना, कैसा? शॉर्ट कट करना। क्या हम इसका आंसर लगाएंगे? टू लव वन, या फिर टू इंसल्ट वन, क्रिटिसाइज वन, या फिर हम इसका कुछ आंसर और कहेंगे। ध्यान से देखें, जब कोई कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है और आपको वहां पे बीच में जाके उनको रोकना होता है कि अपनी बात कुछ रखने के लिए, तो आप कैसे कहते हैं? आप वहां पे बनाते हैं सॉरी टू कट यू। सॉरी टू कट यू का मीन्स है टू कट वन शॉर्ट, का मतलब होता है कि यू हैव टू इंटरप्ट ओवर देयर।
टू लव वन नहीं है, इंसल्ट वन नहीं है, क्रिटिसाइज नहीं, बल्कि टू इंटरप्ट वन, उसको रोकना उसके बोलने से और फिर अपनी बात कहना। तो जब हम किसी को इंटरप्ट करते हैं वी हैव टू कट हिम, राइट गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, अंडर अ लाउड। अंडर अ लाउड, अब आप देख सकते हैं अंडर अ लाउड अगर हम देखें तो हमें देखने में कैसा लगता है, लाइक किसी लाउड चीज के नीचे है, यानी कि ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, अपने अकॉर्ड में, इन डिसग्रेस, विद अ हैवी हार्ट, या फिर व्हेन इट वाज रेनिंग। सो गाइस अंडर अ लाउड का मींस बेसिकली हमारा क्या बनेगा, इट वुड बी इन डिसग्रेस, इन डिसग्रेस। डिसग्रेस का मींस क्या होता है, डिसअपॉइंटिंग कंडीशन, डिसग्रेस में होना, एक्सेट्रा। सो आंसर हमारा यहां पे बी जाएगा। तो अंडर अ लाउड का मींस है इन डिसग्रेस। बड़े ध्यान से देखो, हम इस वर्ड को या इस इडियम को किससे मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं, अंडर अ क्लाउड, अंडर अ क्लाउड। तो देखो यहां सी का फर्क है, बाकी सब वही है ना। क्लाउड जहां भी आ जाए समझ जाओ वहां पे कंफ्यूजन की कंडीशन है, चीजें क्लियर नहीं है, दैट इज द कंफ्यूजन। बट द टाइम वी से अंडर लाउड इट इज इन डिसग्रेस, राइट गाइस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, टो द लाइन। अगर हम कहें आपको टो द लाइन, क्या मींस बनेगा, टू फॉलो द लीड, टू रिमेन विद इन द लिमिट, इन डिफिकल्टीज, या फिर गेट एंग्री। सो गाइस टो द लाइन, टो द लाइन का मींस होता है जो लाइन है बिल्कुल उसको टो करना, उसी पे चलना का मतलब है टू फॉलो द लीड। जैसे डिफरेंट टीम्स होती हैं, इंडियन टीम है, ऑस्ट्रेलियन टीम है, ऑस्ट्रेलियन टीम ने टारगेट दे दिया है कि भाई आपको 386 रन बनाने हैं, है ना, पहले खूब हुआ करता था ऐसा। उस 386 रन को हम क्या करेंगे, इंडियन टीम वुड टो द लाइन का मतलब टू फॉलो द लीड, उस लीड को फॉलो करेगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। भाई सीधी सी बात है, हम अक्सर क्या करते हैं, जितना हम अर्न करते हैं उससे ज्यादा हम स्पेंड कर देते हैं। अगर स्पेंडिंग ज्यादा है तो कंडीशन बड़ी वर्स हो सकती है। क्या करना चाहिए हमें, उतने पैर पसारने चाहिए जितनी हमारी चादर हो। तो इसी बात को इसमें कहा गया, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। सो लिव विद इन योर मीन्स, अपने मीन्स यानी अपनी कमाई के अंदर अंदर गुजारा करना, बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स, वर्क अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, या फिर डोंट बी टू एम्बिशियस। बच्चों क्या मीन्स होना चाहिए इसका, 100% इसका मीन्स बनेगा लिव विद इन योर मीन्स, है ना, लिव विद इन योर मीन्स। अगर मैं इसी वर्ड को बताऊं तो एक और इसकी जैसी बनती है, टू मेक द बोथ एंड्स मीट, बोथ एंड्स मीट। इसका भी ये मीन्स होता है, लिव विद इन वंस मीन्स, किसी की अपनी ही कमाई के अंदर अंदर गुजारा करना। भाई अगर मैं कहूं कि ये हमारी स्पेंडिंग कंडीशन है और ये हमारी क्या है, अर्निंग कंडीशन। अर्निंग देखो क्या होती है, अर्निंग ये, स्पेंडिंग ये, इनको मिलाना बड़ा मुश्किल है। तो जब हम कहते हैं टू मेक द बोथ एंड्स मीट, दोनों मीट को मीट करना एंड को, इसका मतलब होता है टू लिव विद इन योर मीन्स। तो दोनों का ही हम एक जैसा देख सकते हैं। गेटिंग एवरीवन? तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा ए आंसर बनेगा। अगले पे देखते हैं हम, गो हॉट एंड कोल्ड। बड़े ध्यान से देखेंगे, हॉट एंड कोल्ड दोनों ही वर्ड कैसे हैं, आपस में अपोजिट हैं। अगर हम इन दोनों अपोजिट वर्ड को देखें तो क्या बनेगा, क्या इसमें बनेगा, गेट एंग्री, गेट इरिटेटेड, गेट आउट ऑफ द कोल्ड, या फिर सडन फीलिंग और फियर एंड एंजाइटी। तो दोनों में से हमारा बच्चों क्या आंसर बनेगा, 100%। हॉट एंड कोल्ड है देखो दोनों में, इसमें देखेंगे एंग्री है, इरिटेटेड है, आउट ऑफ द कोल्ड है, लेकिन यहां पे सडन फीलिंग कैसी है, फियर भी है और एंजाइटी भी है। इसका मींस क्या बना, आंसर हमारा डी बनेगा, सडन फीलिंग ऑफ फियर एंड एंजाइटी। नेक्स्ट हम देखते हैं, मेक नो बोन्स अबाउट, मेक नो बोन्स अबाउट। तो नो बोन्स बनाना क्या मीन्स जाएगा हमारा, क्या हम इसको कहेंगे टू मेक नो एफर्ट, टू एडमिट समथिंग रिडली, रिडली का मीन्स होता है बड़ी तेजी से, प्रॉम्प्टली, फटाफट बिना देरी के। टू मेक अ फस अबाउट, फस का मीन्स होता है झगड़ा, झगड़ा करना। टू क्रिएट नो हिंड्रेंस, कोई भी रुकावट पैदा ना करना। तो मेक नो बोन्स अबाउट का मीन्स है, अब आप देखते कबाब में हड्डी है ना, तो हड्डी नहीं बनाई है, मेक नो बोन्स अबाउट, इसका मीन्स बना टू एडमिट समथिंग रिडली, बड़ी तेजी से, प्रॉम्प्टली हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो गाइज ये हमारे 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस थे जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, फॉलो करें,
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।